ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा तो अब ये बताओ कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई, टेम्परेचर एरर, तो कर पाओगे? पक्का? चलिए, तो आप भी अगर इस तरीके के फॉल्ट से परेशान हो तो मेरी एक ही सजेशन है आपके लिए। अगर आपके पास, आप दो कैटेगरी के हो, या तो आप फ्रेशर हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर हो तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आपकी दो कैटेगरी बनेंगे कि आपने आज तक आईसी लेवल का काम नहीं किया, या फिर आप आईसी लेवल का काम करते हो, डुअल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड सारा काम कर लेते हो, फॉल्ट फाइंडिंग में प्रोसेस प्रॉब्लम होती है। तो अगर फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होती है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो। अगर आपको आईसी लेवल का काम नहीं आता तो ऑफलाइन क्लास हमारी ज्वाइन करो, और यहां से आपको इस तरीके की स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज, लाइव फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एंड माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम हर बार कुछ नया नया फॉल्ट लेकर आ रहे हैं। फॉल्ट तो लेके आते हैं, प्लस उसके साथ हम एक नॉलेज भरा चीज़, नॉलेज भी देते हैं, इस कदर नॉलेज देते हैं कि शायद आपको वो चीज़ें पहले ना पता हों। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक और फॉल्ट आया है, ये है वीवो का Y81i। ठीक है, वीवो Y81i। प्रॉब्लम क्या है इस फ़ोन में, पहले तो वो देख लेते हैं। कोई नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। यहां पर हमें ये बताते रहना कि इसमें कितना एम्पियर ले रहा है। इसने लिया कितना एम्पियर? 0.6। ठीक है, और 0.6 लेने के बाद अभी तक इसमें डिस्प्ले में कोई कुछ भी लिखा हुआ या वीवो वगैरह नहीं आया। ठीक है, 0 हो गया। अब इसमें चार्जिंग का सिंबल आया, मतलब 0.6 लेने के बाद 0 हुआ और फिर चार्जिंग का सिंबल आया। अब 0.3, हाँ 0.3, और यहाँ पर क्या था अभी? चार्जिंग एरर। ठीक है, टेम्परेचर टू लो। टीजर, एक सेकंड वेट, ये रखिए। इसका पत्ता ख़राब है तो उसी हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। बता देना लाइट आ जाए तो। आ गई? दोबारा लगा लेंगे, एक सेकंड देखते हैं। देखो, फ़ोन टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग स्टॉप्ड। बात समझ आई? मतलब ये जब एरर आता है, ठीक है, तो वो क्यों आता है और किस लिए आता है, ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले ये फ़ोन किसका है? आपका। आ जाओ, ये पकड़िए। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? जमाल अनवर। जमाल अनवर जी। कहाँ से रहने वाले हैं? कासगंज यूपी। कासगंज जिला यूपी, सॉरी जिला कासगंज, स्टेट यूपी, गलत निकल जाता है। अच्छा ये बताओ, तो ये जो फ़ोन है आपके पास किस कंडीशन में आया? ये मेरे पास आया टेम्परेचर टू लो। टेम्परेचर टू लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शायद टेम्परेचर टू हाई आ रहा था। हाँ वही है, लो आ रहा था, लो, टेम्परेचर टू लो। अच्छा, तो ये फॉल्ट आपने बना पाया कब से? कब से आया ये फ़ोन आपके पास? कितना टाइम? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना। ठीक है, तो ये नहीं बना। नहीं, अभी तक आपके कितने फ़ोन बन चुके हैं लाइव? 4-5 सेट हो चुके। 4-5 सेट लाइव हो चुके हैं, जो आप जिनमें फंस रहे थे भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो इस फ़ोन को आप लाइव बनाओ। एक काम करो, आप इधर आ जाओ। पहले तो हमारा जो पहला काम होता है वो क्या होता है? आई स्कैन डायग्नोस, कि कोई कंपोनेंट वगैरह मिसिंग तो नहीं है, या फिर कोई कंपोनेंट्स वगैरह ऐसा तो नहीं है जो हमारा निकल गया हो। तो ज़रा एक काम करें, इसमें आई स्कैनिंग कराएं। पहले मदरबोर्ड को बाहर निकाल लीजिए और इसमें हमें सभी को दिखाओ कि क्या इसमें कहीं काम किया है। देखो कई बार क्या होता है कि रजिस्टर वगैरह या कोई चीज़ें मिसिंग कर देते हैं, तब भी होता है ऐसा। ठीक है, कोई अच्छा वो जंपर हटा रहे हो, कोई नहीं। इसकी जूम पूरी कम कर लो। ठीक है, आई स्कैन डायग्नोस में हम पावर के पास देख रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट वैसे के वैसे लगे हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या नज़र आ रहा है? बैटरी कनेक्टर के पास ज़रूर दिखाना।
तो बैटरी कनेक्टर के पास हमें एक जो बीवस का पॉइंट है उस पर जंपर लगा हुआ है, लेकिन ठीक है फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टीपी पॉइंट है वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बैक साइड ज़रूर दिखाओ इसकी। सीपीयू के पास देखते हैं, ये शील्ड वगैरह निकाली हुई है, तो यहाँ पर भी कोई कंपोनेंट्स वगैरह मिसिंग नहीं लगता है, ना कुछ ऐसा। काम वगैरह भी इस पर ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो पीछे भी अगर हम देखें तो सारे के सारे कंपोनेंट्स वैसे के वैसे ही लगे हैं, ठीक है। तो मतलब आई स्कैनिंग डायग्नोस में हमें ये ठीक मिला, ठीक है। लेकिन जो बैटरी एरर का जो फॉल्ट आता है या बैटरी टेम्परेचर टू लो का जो फॉल्ट आता है वो कहाँ से आता है? बैटरी कनेक्टर, ठीक है। तो इसका अब हम क्या चाहिए हमें? इसका या तो हार्डवेयर सॉल्यूशन हो, या फिर हमारा इसका बिटमैप हो, या फिर इसका स्कीमेटिक हो, ठीक है। तो इसका हमारे पास है क्या वो देखते हैं। ये बाइक 81i का जो खुला हुआ है अभी, चार्जिंग डाटा खुला हुआ है, मतलब इसका हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। बिटमैप, एक सेकेंड देखते हैं। ये Redmi 9 है, Vivo Y81, क्या क्या अवेलेबल है? बिटमैप, डायोड, हार्डवेयर सॉल्यूशन और वोल्टेज। मतलब इसका स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है, और Vivo का हम जानते भी हैं कि Vivo का स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं होता। तो इस फ़ोन को अब हम रिपेयर करेंगे तो पहला हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद लेंगे, ठीक है, लेकिन नॉलेज का अपना यूज़ करेंगे, नॉलेज अपना यूज़ करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इसके बैटरी कनेक्टर पे कितने कनेक्शन आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको एक बार बताया था कि Vivo के अंदर सिर्फ 2 GR आते हैं, ठीक है, या तो बैटरी आईडी की लाइन यूज़ करेगा या बैट थर्म की। तो यहाँ पर इन्होंने जो लाइन यूज़ की है वो लाइन यूज़ की है बैट थर्म। अब बैट थर्म की यूज़ की है तो बैट थर्म की हमारा इसमें कौन सा पावर लगा है ये वो भी देखेंगे, और इसमें सीपीयू क्या लगा है। तो ज़रा एक बार इसका ना सीपीयू और पावर बता दो कौन सा है। 6357 CRV, मीडियाटेक 6357 CRV, मतलब मीडियाटेक का फ़ोन है। तो अगर इसमें थर्म की लाइन है तो थर्म की लाइन कहाँ जाती है? पावर में ही जाती है, यही पढ़ाया हमने, ठीक है। और आईडी की लाइन होती तो कहाँ जाती? सीपीयू में। अच्छा, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि लाइन कहाँ गई है। ये लाइन यहां से निकलकर यहां से होते हुए ये लाइन डायरेक्टली एक रजिस्टर के थ्रू गई है सीपीयू में। तो इन्होंने तो बोला बैट थर्म, लेकिन हमारी जो नॉलेज के अकॉर्डिंग ये कौन सी लाइन है? आईडी। मतलब हम कल से ये चीज़ देख रहे हैं या शुरू से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन कितना गलत बताता है, लेकिन कुछ नहीं, हमारे को इतनी हिंट काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं कि आईडी की लाइन। तो आईडी की लाइन का ओके वोल्टेज, पहले तो बिना बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए वो 0.6 से लेकर 0.3.0, सॉरी, ठीक है, हाँ, 0.3 से लेकर 3.0 या 3.3, ठीक है। अच्छा, और बैटरी लगाने के बाद 0.2 से 0.9, हाँ बढ़िया, 0.2 से 0.9, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं कि अब हम इसका ना पहले बैटरी आईडी, ये हमारा बैटरी आईडी का लाइन हुआ, ठीक है। इसका अब हम क्या चेक करेंगे? वोल्टेज, कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो आप उसमें ना जंपर लगा लो और इसकी चेकिंग हमें करनी है सही तरीके से। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बैटरी आईडी पर। यहाँ पर बैट थर्म नाम लिखा है, लेकिन हमारे हिसाब से ही क्या है? आईडी की लाइन, ठीक है। तो पहले आईडी पे चेक करेंगे, आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो हम पहले कैसे चेक करेंगे? बिना बैटरी के या बैटरी के साथ? बिना बैटरी के, विदाउट बैटरी, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप ना थर्म की लाइन पे वो लगाएं, मैं इसको चार्जर लगाता हूं, क्योंकि वोल्टेज कुछ ही टाइम के लिए आएगा और हो सकता है ना भी आए, ठीक है। तो पहले हम चेकिंग कर रहे हैं। यहां से पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, बैटरी कनेक्टर को आप लगा के रख लो पूरी तरीके से। हो गया क्लियर? ठीक है, देखो इसको हमने दिया लगा, कोई वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा ये देखते हैं। एक सेकंड, इसमें से ना लाइट चली गई, तो आप ऐसे ही रखना, वहां से जरा थोड़ा सही करो,
नहीं आई। हाँ हाँ, आ गई आ गई। ठीक है, यहाँ पर नज़र रखना आप। तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आया। पहले उसको ना एक सेकंड, उसको ना बराबर वाले में लगा दो, चाहे इधर वाले में लगा दो, ये इस वाले में, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें लगा दो। ये आ गया, बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिला। एक बार हम दोबारा से डिस्कनेक्ट करके लगाते हैं। कोई वोल्टेज नहीं मिला और यहाँ पर कोई चार्जिंग एम्पियर में कोई कंजक्शन भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें, या हो सकता है कि इस पे क्या हो, वोल्टेज ही ना आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका जीआर चेक कर लें कि कितना जीआर आ रहा है। डायोड मोड पे डाल दें, कितना जीआर आना चाहिए, 300 से 1900। ठीक है, $2200 के लगभग आ रहा है। मतलब ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन कम आएगा तो सही नहीं है। ठीक है, अब मतलब ये जीआर भी ठीक है और वो लाइन भी ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो फंडा है। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिले तो हम यहाँ से दो काम कर सकते हैं। हम इसका कनेक्शन देखेंगे कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, और अब हम लगाएंगे इसमें बैटरी। क्या इसका कोई टीपी पॉइंट कनेक्टेड है या नहीं? बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे, क्या पता बैटरी लगाने के बाद आए। तो ये लाइन है, अगर हमें सही पता करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, बिटमैप। लेकिन इसमें बिटमैप भी सब बोर्ड का है, मेन बोर्ड का नहीं है। ठीक है, ये भी एक अलग बात है। अब यहां पर हमें देखना है कि इसके जैसा कोई और फोन है, Vivo Y83। पहले हम इसका कंपोनेंट नेम खोलेंगे। बोर्नियो मुझे लगता है दोबारा से खोलना पड़ेगा। बोर्नियो दोबारा खोला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम तब तक चेकिंग तो कर सकते हैं जब तक बोर्नियो ओपन हो रहा है। चेकिंग कहाँ से करेंगे, ये लाइन कहाँ जा रही है, हमारी बैक साइड में, और यहाँ पर दो लगे हैं कैपेसिटर। ठीक है, दो कैपेसिटर लगे हैं, उसके जस्ट बराबर में ये जो रजिस्टर के इस साइड पे, रजिस्टर की दूसरी साइड, इसमें बैटरी आईडी का कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, बैटरी आईडी का कनेक्ट हो रहा है। तो फिर हम इस लाइन को जरा चेक करेंगे कि ये जो बैटरी आईडी है, ये लाइन वहां तक जा रही है या नहीं। लेकिन जीआर आ रहा है तो जरूर जा रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ, किस साइड, इस साइड, रजिस्टर के इस साइड, बैटरी लगाने के बाद, क्योंकि इसमें कोई टीपी पॉइंट इसका नहीं है। अगर टीपी पॉइंट यहाँ वहाँ होता तो हम यहीं पर चेक कर लेते। बात समझ आ रही है? ठीक है, चेक करते हैं। ज़रा आप पीछे लगा लो, हो गया? ठीक, अब ज़रा ना आप इसकी रीडिंग भी बताते चलना कि बैटरी लगाने के बाद 0.6 तो लेता ही है। ठीक है, एक सेकंड मैं लगाता हूँ और आप उसको सेट कर लो बस। आप बस चेकिंग के लिए अपने वायर रख लो, वो दिखने लगेगा, मैं बता दूंगा। हाँ सही है, एक वायर ग्राउंड करो और एक वायर उस पर रखो चेकिंग के लिए, रजिस्टर की दूसरी साइड, इसी साइड। ठीक है, यही साइड आ रहा था ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। ठीक है, डीसी, हाँ डीसी मोड, डीसी पे डालें मल्टीमीटर को।
चलो डीसी पे डाल दिया, ठीक है। कोई वोल्टेज अभी आ रहा है? मल्टीमीटर नहीं आ रहा? कोई वोल्टेज अभी आ रहा है ये बताओ? नहीं आ रहा, ठीक है। लगा दें अब। अब ये जो वोल्टेज है देखो उसमें कितना आ रहा है? 0.6, ठीक है। देखते रहना, अभी वोल्टेज यहां पर नहीं आया है, अब आ गया 0.6 वोल्टेज, यहां पर भी आ गया, देखो आ गया 0.648। यहां पर कितना हो गया इसमें एम्पियर? 0.3, और यहां से वो वोल्टेज गया, मतलब वोल्टेज ड्रॉप मार गया। क्यों मार गया? क्योंकि एरर है, क्योंकि एरर है। फिर आ गया होगा एरर, मतलब उसने काम, ये लाइन क्या कर रही है? 0.6 आ रहा है तो अब क्या कर रही है? कर रही है, पक्का, ठीक है। मतलब ये लाइन काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम अब भी हमारी सेम है, छोड़ दो। मदरबोर्ड हमारा फ्रेश है। अब देखो भाई एक ही चीज है, बोर्नियो ने बोला है कि इसमें एक ही लाइन है, उसी को बेडथर्म नाम दे दिया। चलो हम बेडथर्म भी मान लें एक बार इसके हिसाब से, तो भी ये लाइन काम कर रही है, तो क्या खराब है फिर हमारा? बैटरी भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। दिक्कत तो है ना कहीं से, फोन तो खराब है। तो फोन अब कहां से खराब है, उस चीज को हम पूरी तफदील के साथ देखेंगे। देखो हमने आपको क्या बताया कि मीडियाटेक का जो फोन होता है उसमें आईडी की लाइन कहां होती है? और थर्म की लाइन? पक्की बात है। तो इस फोन के अंदर एक बार जरा आप फिर देख लो दोबारा, कौन सा पावर आईसी लगा है? 6357 CRV, ठीक है। तो हम एक काम करें, 6357 CRV का कोई दूसरा फोन खोल लें, बताओ सही रहेगा? बोर्नियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्लो है आज, इतना टाइम तो नहीं लेता, खैर ठीक है। आगे मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में चलें, ठीक है। क्या करें, 6357 CRV का कोई दूसरा फ़ोन देख लें, ठीक है। तो 6357 CRV देखो एक बड़ा पॉपुलर सेट है, Redmi 9A, कल हमने बनाया भी था, ठीक। Redmi 9A को खोल लेते हैं, और इसका लेआउट काम नहीं करता, स्कीमेटिक ले लेते हैं, ठीक है। और स्कीमेटिक के साथ साथ हम एक क्या ले लें, बिट मैप ले लेते हैं, ठीक है। जमाल जी फॉल्ट अभी समझ आया क्या है? नहीं आया? नहीं आया, चलो अभी आपको समझ आ जाएगी चीज़ कहाँ से फॉल्ट है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, इसमें जो स्कीमेटिक है इसको हम कंबाइन कर लें, ठीक। लेआउट बिट मैप को भी कंबाइन कर लें, बड़े पर्दे पर चलाएंगे। अब बैटरी कनेक्टर पे क्लिक करें। बैटरी कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद हमें दो लाइन मिल रही है इस फोन में, एक बैटरी आईडी और एक बैट ऑन, इसका मतलब थर्म, ठीक है। तो ये जो बैट ऑन की लाइन है, अगर हम इस लाइन को देखें तो ये लाइन कहां जा रही है, यहां से निकलकर ये लाइन आपकी R13, क्या है पैड नंबर? R13, मैं क्लिक कर देता हूं, देखो क्या है बैट ऑन का नंबर? R13। R13 से निकलकर आपकी कहां जा रही है, ये जा रही है आपकी डायरेक्टली यहां से बैटरी कनेक्टर पे, सही है। और इसके बीच में लगा एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद एक 100K का रजिस्टर लगा है, और इसको कोई एक Tref PMU करके वोल्टेज मिल रही है। क्या मिल रही है? Tref PMU। Tref की फुल फॉर्म होती है टेम्परेचर रेफरेंस, PMU की फुल फॉर्म होती है पावर मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये लाइन कहां से आ रही है? पावर आईसी से। इस लाइन को कॉपी करते हैं, ये लाइन निकल रही है यहां से, देखो
ये लाइन कहां से निकल रही है, यहां से R9 से, मतलब एक लाइन R13 और दूसरी लाइन R9, ठीक है। R9 देखो ये R9 है, शो पैड इन्फो कर ले, शो पैड इन्फो पे गए, एक R9 से निकल रही है, जो वोल्टेज मिल रहा है वो कहां से निकल रहा है, R9 और एक R13, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इस फोन में ध्यान रखना R13 से निकल रहा है हमारा बेटोन का ट्रैक, या फिर बैट थर्म जिसे बोलते हैं, मतलब बैट थर्म दो तो नहीं हो सकते एक फोन में, एक ही होगा ना। तो वो कौन सा ट्रैक था हमारा, आईडी, और यहां पर हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या कह रहा था, थर्म बता रहा था। चलो Vivo Y81 आई, इसमें हम इसका एक खोल लेते हैं चार्जर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस फोन में हमें इस फोन के जैसा कोई एक दूसरा फोन चाहिए, तो हम Vivo Y83 पे ट्राई करते हैं, शायद Vivo Y83 इसके जैसा थोड़ा बहुत भी सेम होगा तो हम आइडिया ले लेंगे, ठीक है। तो ये है Vivo Y83 का मदरबोर्ड, और आई होप, मुझे लगता है कुछ कुछ सेम ही है, देख लेते हैं। यहां से हम इसको मैच करते हैं एक बार, ठीक है। ये सेम है, थोड़ा डिफरेंट तो है, 19-20 का फर्क है, ठीक है, कुछ कैपेसिटर वगैरह या कुछ भी। लेकिन हम इसका क्या करें, इसके बिटमैप का यूज कर लें, ठीक है, इसके बिटमैप का यूज कर लेते हैं। Y83 इसमें इसके मेन पावर है उसका बिटमैप मिल रहा है देखने को, ठीक है। तो हमने देखा बैट थर्म की लाइन कितने से निकल रही थी, R13। चलो अगर बिटमैप नहीं होता ना, तो हम इस पावर आईसी को उठा के और इस पावर आईसी को चेक करके इसकी बॉलें गिन के भी हम इसका सॉल्यूशन निकालते, लेकिन फिलहाल में निकाल लेते, ठीक है। अब यहां पर हमें R13 पे जाना है, शो पैड इन्फो कर दें, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इसने सही काउंट किया या नहीं। ये है इसका नोस्कर पॉइंट, तो क्लॉकवाइज हमारे नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां पर ABCD इस साइड चलेगी, ऐसे ही चलेगा ना, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इसने सही काउंट किया है, देखो सही काउंट किया, ABCD एंटी क्लॉकवाइज और नंबर क्लॉकवाइज। तो हमें जाना है R, तो R वाली लाइन मिलेगी ये वाली R13, बिल्कुल नीचे आना है, ठीक है। हमें R13 की लाइन मिल गई, ये वाली मिल गई, इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने पर हमें पता चला कि इसके बीच में 3 रजिस्टर लगे हैं, 3 रजिस्टर हैं, कोई कैपेसिटर भी हो सकता है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां से 3 लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर यहां से हम देखें तो पहले हम इसका ये मैच कराते हैं, देखो कौन कौन से कंपोनेंट थे वो, उनको देखते हैं हम। पहले ये है बिटमैप, और यहाँ पर ये एक टीपी पॉइंट है, उसके बराबर में एक ये है, एक ये मैच करते हैं थोड़ा, क्योंकि डिफरेंट है ना थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर टीपी पॉइंट तो नहीं मिल रहा, खैर देखने को नहीं मिल रहा ना, दूसरे फ़ोन में मिल रहा है या नहीं, देखो दूसरे फ़ोन में है बराबर, ठीक है, दूसरे फ़ोन में चीज़ बराबर है। लेकिन ये लाइन जा कहाँ रही है, ये देखते हैं, बड़ा अंदाजे से काम कर रहे हैं। ये लाइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके, ये भी पढ़ेंगे, इस पे लिखा है बैट ऑन BTB, बैट ऑन क्या लिखा है, B2B, ठीक है। तो ये लाइन जाएगी B2B, यहां पर ये लाइन के बीच में कुछ कंपोनेंट भी लगे हैं, इस लाइन के बीच में बैक साइड में कुछ कंपोनेंट भी लगे हैं। अब हमें सेम तो नहीं मिला है, ये लाइन फिर दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा, ये वाली थी नहीं, ये ठीक है, TREF PMU और ये B2B, ठीक है। देखो ये लाइन कहां जा रही है, B2B कनेक्टर कहां जा रही है, और B2B कनेक्टर की इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। चलो हम इसके सारे टीपी पॉइंट मैच करते हैं, क्या इसके सारे सेम है। वैसे टीपी पॉइंट तो लगभग
सेम ही लग रहे हैं, लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर भी हम चेक करेंगे कि ये लाइन के पास ना कई सारे रजिस्टर हों, ठीक है। तो वैसे हमें कोई एक आइडिया मिला कि यहाँ पर इसका बेड थर्म की लाइन, तो इसमें बेड थर्म का जो कनेक्शन है, जो बेड थर्म का जो थर्मिस्टर है वो कहाँ कनेक्ट किया है इन्होंने, सब बोर्ड में, जो सब बोर्ड है ना उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये लाइन यहाँ से कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देख लो, ठीक है। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे, ज़रा देखो ये जो पॉइंट है पीछे है इसके। नीचे, पत्ते को हटा दो, ठीक है। और इस पॉइंट की कनेक्टिविटी कहाँ चेक करोगे, वो वहाँ पर जो रजिस्टर दिख रहे थे ना मैं आसपास में, उनके पास चेक करो क्या इसका कनेक्शन है वहाँ से या नहीं है, ठीक है। बीप मोड पे डाल दे मल्टीमीटर को, डायोड मोड पे। एक साइड इधर रख लो और एक पावर आप वहाँ पर रख लो, पावर साइड हमें दिखा दो, और करो इधर को थोड़ा, और इधर साइड यहाँ पर देखो, हाँ यही वाले कंपोनेंट्स थे ना वो, तो यहीं पर आसपास होंगे वो, चेक करो ज़रा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इस पे चेक करो, ये वाला जो एक रजिस्टर रह गया, इसके दोनों साइड चेक करना है रजिस्टर के। मिल गई लाइन, तो मिल गई, ठीक है। मतलब ये जो कनेक्शन है ये हमारा यहां तक तो आ रहा है। अब हम इस पे क्या चेक करेंगे, जीआर, कि इस लाइन पे जीआर आ रहा है या नहीं, ठीक है। जरा चेक करो जीआर आ रहा है, ऊपर ऊपर उठाओ, तीन सौ से लेके कितना आना था, 1900, मतलब जीआर भी आ रहा है। अच्छा एक काम करें, इस पे क्या बनना चाहिए, वोल्टेज, इस पे वोल्टेज बनना चाहिए या नहीं, बनना चाहिए। ठीक है। और अब ये लाइन कहाँ जा रही है, सब बोर्ड में कहाँ जा रही है, इस लाइन को देखें। तो पहले तो इसका कनेक्शन देखो, इसमें कहाँ जा रहा है, कनेक्टर में, कनेक्टर में एक बार बीप ले लो, नहीं है, नीचे वाले पे लो, मतलब कनेक्टर में यहां जा रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हमारा पत्ता, जो हमारा मेन बोर्ड का फ्लैक्स है, कि देखो इसमें जहां पर जा रहा है ना, हम उससे कनेक्टिविटी लेंगे नीचे साइड की, क्या पता वहां से मिसिंग हो, ठीक। फॉल्ट तो हमारा इतना क्रिटिकल है क्योंकि हमारे पास स्कीमेटिक नहीं, कुछ भी नहीं, हम एक अंदाजे से काम कर रहे हैं। जरा नीचे दिखाओ, दोनों साइड लगा लो, एक साइड लगा लो और एक साइड दिखा दो चाहे। मेन बोर्ड का कौन सा है, ऊपर है, ठीक है। नीचे करो थोड़ा, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर नहीं दिख रहा, इधर देखो, यहाँ पर पीछे देख लो, हाँ दोनों आ जाएंगे, मोड़ दें। हाँ मोड़ दो, मोड़ दो। एक ऐसे कैसे हो जाएंगे, एक नीचे चला जाए एक ऊपर चला जाए। एक ही तरफ से दिखाइए। ऐसे चेक करो एक बार, छोटा कर दो। कोई नहीं, एक तरफ का दिखा दो और दूसरी तरफ की कनेक्टिविटी चेक कर लो, हमें सिर्फ कनेक्टिविटी से मतलब है, ठीक है। एक तरफ का दिखाओ, नीचे करो थोड़ा, कहाँ रख लो, मेन बोर्ड साइड का रख लो, हाँ हाँ यही, ठीक है। दूसरी साइड चेक कर लो, हाँ दूसरी साइड देख लेना कहाँ आ रही है कनेक्टिविटी, फिर वही हमें दिखा देना किस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। हमें ऊपर वाले का तो मिल गया ना, नीचे वाले कनेक्टर का ढूंढना है अब। मिल गया, नीचे वाले का दिखाओ कहाँ पर आ रही है, ऊपर करो, दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है।
ये वाला पहला वाला पॉइंट है क्या, पहले नंबर का? ठीक है, चलो पहले नंबर का पॉइंट है हमारा, सही है। अब इसको ज़रा इस बोर्ड में ज़रा कनेक्ट चेक करके बताओ, ये बोर्ड में कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, रख लो इसको पूरा। बोर्ड में ये बोर्ड में कौन सा वाला ट्रैक है, ठीक है, उस पत्ते के अकॉर्डिंग बताओ। मैं मेन बोर्ड में कौन सा था? ये ऐसा चेक किया है इस तरीके ऐसा था, ठीक है। तो हमारा जो था इस साइड पे था। ये वाला पॉइंट है, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, निकालो निकालो, थोड़ा नीचे करो। ऐसे देखो, ठीक है। वहां पर एक पॉइंट भी दिख रहा था। आप एक काम करो, इसको ना ऐसे रखो। जो नीचे का पॉइंट किधर है? ये है, ये है ना नीचे का, नीचे कहाँ, उधर वाला। ये वाला, ठीक है। ये ऊपर का है, ये नहीं, ये ऐसा लगेगा, देखो, ऐसे ही लगेगा। ठीक है। ये नीचे का है, तो ये नीचे का है, और इसको ना ऐसे ही रख लो यहाँ पर। रखो रखो माइक्रोस्कोप में, यहाँ पर ये ऊपर का है, ठीक है, ये नीचे का है। देखो यहाँ पर हमें जो टीबी पॉइंट मिला था वो कहाँ मिला? हमें ये वाला मिला था, ठीक है। और नीचे वाले में भी पहला है ना, ये वाला। हाँ हाँ, ये पहला वाला। ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो इसको। हाँ देखो, यहाँ पर देखो, बातें मत करो। ये वाला पॉइंट था ना, लेकिन अगर हम इसको उधर से घुमा के लगा देंगे तो कौन सा पॉइंट बैठेगा? ये इधर आ जाएगा। कौन सा? पहले नंबर का आ जाएगा। इधर दिखाओ नीचे, यहाँ पर ये पहले नंबर का आ जाएगा। ऊपर करो थोड़ा, हाँ ये ऊपर ऊपर ये वाला आएगा? यही आएगा। नहीं, ऊपर वाला आएगा, इस साइड वाला आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा, ये आएगा। हाँ ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इससे कनेक्टेड कौन सा रजिस्टर है, या फिर हम इस सब बोर्ड में थर्मिस्टर ढूंढ लें। थर्मिस्टर की पहचान तो बताइए, ठीक है। एक बार ज़रा चेक करो इसमें थर्मिस्टर कौन सा है। ये है थर्मिस्टर। कहाँ है? ये वाला, ज़रा दिखाओ। थर्मिस्टर क्या होता है? अगर हम तिरछा करके बोर्ड देखते हैं तो ब्लैक दिखता है, ठीक है। ज़रा एक बार दिखा दो इसको, थोड़ा सा तिरछा करके बोर्ड दिखाओ। हाँ हाँ, देखो देखो, ब्लैक दिख रहा है, थर्मिस्टर है, ठीक है। तो अब हम पहले इसकी रीडिंग चेक कर लें ओम्स मोड पे, ठीक है। कितनी रीडिंग दे रहा है? चेक करो, 74 किलो ओम्स, ठीक है। अब इसको अगर हमें श्योर करना है कि यही हमारा थर्मिस्टर है तो क्या हीट दे दें? हाँ, वैल्यू को क्या करना चाहिए? ये गिरा लेगा, तो हल्की सी हीट देके फिर चेक कर लेना, ठीक है। दिखाओ, थोड़ा दिखा दो कैमरे में, दिख नहीं रहा। हाँ, बस इतनी हीट में काम हो जाएगा। चेक करो, वैल्यू को क्या करना चाहिए? गिराना चाहिए। देखो 20 के पे आ गया, 24 के पे आ गया। अब इस पे थोड़ा सा थिनर डाल दो, हल्का सा, ठीक है। ये अपनी वैल्यू को अपने आप ऊपर बढ़ा लेगा, ठीक है। कितना हो गया? 48, 50, 51। मतलब ये क्या है हमारा? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर देखो एक साइड से कनेक्ट होता है ग्राउंड के साथ, और दूसरी साइड कनेक्ट होती है हमारी जो लाइन हमारी आ रही है उसके साथ। समझ आ रही है? तो अब हम इसका कनेक्शन कहां तक चेक करेंगे? एक साइड हमें इसकी ग्राउंड मिलेगी। पहले ग्राउंड चेक कर लो, इसका ग्राउंड कहां मिलेगा। ग्राउंड चेक करने के लिए आपको इसके ग्राउंड पे रखना होगा। इसका ग्राउंड ये वाला होता, नहीं नहीं, इसका ग्राउंड होता है ये वाली लाइन। ग्राउंड इसमें अभी पत्ता नहीं लगा ना, इसलिए हर जगह नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अभी हम इसमें पत्ता कनेक्ट कर दें जो हमारा मेन बोर्ड फ्लेक्स है, तो हमें ग्राउंड कई जगह मिल जाएगा। नहीं, ये हमने रखा ही नहीं, अब रखा हमने, ठीक है। यहां से नहीं मिलेगा इसका ग्राउंड, नहीं, दोनों साइड। हाँ, इस पे मिल सकता है। मतलब ये क्या है ग्राउंड, ठीक है। अब कनेक्टिविटी इस साइड से कहां मिलनी चाहिए? कनेक्टर तक। चेक करो जरा, थोड़ा सा नीचे,
नहीं दिख रहा प्रॉपर, ठीक है। सही नहीं लगा रही है। इस साइड हाँ हाँ यही से। इसी साइड है इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आ रही है। क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, मतलब इसमें फॉल्ट, पहला फॉल्ट तो यही है, ठीक है, पहला फॉल्ट यही है। तो हम इस जगह पर क्या दे दें, जंपर दे दें। तो ज़रा इसको क्लीन करो, इसका देखो एक टीपी पॉइंट भी दिखेगा यहाँ पर, हर एक चीज़ का टीपी पॉइंट होता है इसको। जड़ से गायब, हाँ जड़ से गायब क्या गायब है, पॉइंट हो। अरे जो आप पढ़ते रहे थे अभी कौन सा पॉइंट जड़ से गायब है, जी साफ जब करना कनेक्टर पहले। कैसे गया है? कनेक्टर साफ करो, साफ करा हुआ है ना पहले से। करो करो, वहाँ पर देखो हमें क्लीन नहीं दिख रहा ना, ये गंदा संदा है। पीसीबी में अच्छा एक काम करें, डायरेक्ट जंपर डायरेक्ट मेन पीसीबी में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले नीचे देख लें, चेक कर लेंगे मेन पीसीबी में। हेलो, ठीक है, इसका देखो टीपी पॉइंट भी दिख रहा है हमें, तो दिख रहा है ना, ये यहीं पर स्क्रैच करके ना जंपर मार दें। हाँ जी, क्या हुआ, काम है कुछ। काम है, चलो कोई नहीं, आप मारो, जी सर। फोन आ रहा। वो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, जी सर। स्क्रैच कर लो। दिख नहीं रहा है अभी वही। लग गया। दिख नहीं रहा है। थोड़ा ऊपर, ना मैं जा रहा हूँ। आ जाओ, कोई नहीं, जब तक आपने पूरी ट्रेसिंग की है ना, आ जाओ आ जाओ, ये जंपर को कंप्लीट करो। जंपर डायरेक्ट थर्मल से मार दूँ। हाँ डायरेक्ट थर्मल से करो, थर्मिस्टर से। ऊपर करो थोड़ा सा, चलो अब हम क्या करें, हम पत्ता लगाएं, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसको पत्ते को लगा दो, ध्यान से। ऊपर कनेक्ट करो। ऊपर कनेक्टर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बैटरी लगाओ, ठीक है, और चार्जर लगाओ फिर। यहाँ पर रखो, इधर ही रखो, फ़ोन ऑन मत करना, ठीक है। वहाँ पर एम्पियर कंजक्शन देखना कितना है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली इस वाले पे वोल्टेज चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे अब, थर्म पे। थर्म पे, ठीक है। बताना कितना एम्पियर लिया, जीरो पॉइंट 0.6, सिक्स। ठीक है। चेक करो, वोल्टेज चेक करो, गया, ड्रॉप कर गया, वोल्टेज कोई नहीं है, 0.3 आ गया। फिर से क्या करना है? फिर से चार्जर लगाओ एक बार दोबारा, आप लगा के रखिए, मैं लगा। ठीक है। आप वहाँ से ना, यहाँ से निकाल लगा दिया करो, ठीक है। करो चेक,
नहीं वो वोल्टेज नहीं है, वो मिली वोल्ट है, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसे भी आता जाता रहता है। अभी रख के लगाए रखो, लगाए रखो। 0.3 हो गया, लेकिन कोई वोल्टेज नहीं आया। एक बार फिर चेक करें, इसको हटाया, इसको लगाया, ठीक है 0.6 आ गया, लेकिन वहां पर कोई वोल्टेज नहीं है। हमने एक रजिस्टर पे कनेक्टिविटी चेक की थी, पावर साइड, याद है? याद है नहीं है? तो वहां पर जाके हम डायरेक्टली वोल्टेज चेक करें उस रजिस्टर पे, पावर के पास जो कनेक्टिविटी ली थी वो रजिस्टर याद है? बताओ कहाँ पर ली थी? ये वाला है। अच्छा, वो कैपेसिटर के पास में ना, ठीक है। तो हम चार्जर को फिर डिस्कनेक्ट करें, एक पॉइंट को ग्राउंड कर लो और एक पॉइंट को लगा लो, लगाओ उसके, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया, बराबर में जा रहा है, मुझे लग रहा है वो कैपेसिटर पे जा रहा है 1.4 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वोल्टेज आ रहे हैं, काहे नहीं लगा है? लगे है ना। मतलब ये, अब चीजों को मैं समझाता हूं। मतलब ये है कि हो सकता है वो जो रजिस्टर है उसका कनेक्शन यहां तक ना पहुंच रहा हो। देखो चीज क्या है, अच्छा एक बार कैमरे में दिखाओ कि यहां का सिस्टम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना? देख पीछे कैमरे में। कैमरे में, एक सेकंड शमी जी आप देखो, यहां का दिख रहा है ना? बताओ। अच्छा सेट कर दिया इधर को, कोई नहीं। देखो इसका कनेक्शन किस तरह है, पावर, ठीक है, पावर से एक रजिस्टर निकलता है और वो जाता है हमारा B2B कनेक्टर, B2B कनेक्टर, ठीक है, और ये जाता है हमारे सब बोर्ड में, किसमें? ठीक है। अब सब बोर्ड में गया, BOARD बोर्ड में गया, तो इस सब बोर्ड में लगा होता है एक रजिस्टर, कैसा? ग्राउंड के साथ, और ये क्या है? थर्मिस्टर। ये क्या है? R1, और ये क्या है? R2, ये सही है, ठीक है। इस पे एक वोल्टेज मिलती है जो कि हमारी पावर से मिलती है, इसको, इसका नाम होता है TREF PMU, यही होता है टेम्परेचर रेफरेंस PMU। ये एक वोल्टेज मिलती है इसको, ये वोल्टेज होती है 1.8 से लेके 2.8 तक, ठीक है। जब ये वोल्टेज इसको मिलती है और यहां पर अप्रोक्स 1K का या जो भी रजिस्टर लगा होगा वो होता है, ठीक है। यहां पर ये रजिस्टर होता है 100K का अप्रोक्स, बाकी सर्किट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर हमारे को नीचे के सर्किट की वैल्यू मिल जाए 75 के मिला, हम ऊपर की निकाल पाएंगे या नहीं? बताओ, निकाल लेंगे ना। तो अब हमें क्या चेक करना है, इसकी कनेक्टिविटी इस थर्मिस्टर से चेक करनी है, यही चेक करना है ना। उस रजिस्टर की कनेक्टिविटी थर्मिस्टर से चेक करनी है। अब सारी कहानी छोड़ दो, चार्जर को निकाल दो, अब डायरेक्टली हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे, सही है। देखो यहां का दिखता रहना चाहिए, सारा दिख रहा है। अब बता कौन सी साइड दिखाना है, पावर आईसी की साइड? पावर आईसी की साइड दिखाओ और वहां पर लगा लो, सब बोर्ड पे लगा लो, ठीक है। एक सेकंड, पहले तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखा करो। एक सेकंड, अब पड़ा डायोड मोड पे, ठीक है। पावर आईसी साइड दिखाओ पहले, देखा? नहीं दिख, थोड़ा सा इधर कर लो बस, दिख गया, ठीक है। हाँ ध्यान से, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। देखो सारे काम कर सकते हैं हम चाहें
तो इसको पूरा बाईपास कर देंगे, यहां पर दूसरा रजिस्टर लगा देंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, यहीं पर ग्राउंड पे लगा के इसको दे देंगे। बाईपास ही तो करना है। कितना वोल्टेज करना है हमने, जो 1.4 वोल्टेज आ रहा है उसको कितना करना है, डिवाइड करके। 0.2 से 0.9। बिल्कुल परफेक्ट, 0.2 से 0.9। तो हम क्या करें, डायरेक्ट थर्मिस्टर से एक जंपर उठा के यहां पर दे दें, खाली प्रॉब्लम चेक करने के लिए। उसके बाद तो हम करते रहेंगे अपना जो तिगड़म फिगड़म है ना। बताओ गलत तो नहीं है, समी जी बोलो सही है, जरा दे देना। टीवी पॉइंट पे लगा दे। हाँ टीपी पे लगा दो। अब बताओ। ठीक है लगाओ। और पहले हम नीचे चेक कर लें थर्मिस्टर पे कितना वोल्टेज बन रहा है। ठीक है ज़रा चेक कराना। 0.6 लिया, थर्मिस्टर पे वोल्टेज चेक कराएं। थोड़ा इधर को करें आप, इधर साइड, फिर से 0 गया, नीचे करें थोड़ा और। हाँ ठीक है, चेक करो वोल्टेज। ऊपर ग्राउंड कर लो एक पॉइंट को मदरबोर्ड में। कोई वोल्टेज नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो गया, 0.3 आके। अब यहाँ से हम करें, दोबारा से लगाएं, 0.6 लिया, कोई वोल्टेज नहीं। ठीक है कोई वोल्टेज नहीं है। तो हम वहाँ पर उस रजिस्टर पे चेक करें कितनी आ रही है। ज़रा चेक करो उस रजिस्टर पे, ऊपर करो। हाँ दिख रहा है। कोई वोल्टेज नहीं, इसको फिर दोबारा से निकाल के लगा दें। इसको निकाला और लगाया, .29 वोल्टेज आया था, गया। लगा के रखो उसको, ऐसे ही लगा के रखो। कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। ठीक है उस टाइम 1.4 मिल रहा था। ज़रा एक बार उस थर्मिस्टर से फिर कोडिंग फिर चेक करो वैल्यू। नहीं ये नहीं आया, दोबारा से चेक करो, इसकी बीप चेक करो दोबारा से। दोनों की। हाँ रजिस्टर की और उस थर्मिस्टर की। एक सेकेंड, ठीक है चेक करो। मिल रही है कनेक्टिविटी, तो मिल रही है। अब हम इस पे जीआर चेक करें, जीआर कितना आ रहा है। एक बार जीआर भी चेक करो, रेड प्रोब को ग्राउंड करो और वहाँ पर रजिस्टर पे जीआर चेक करा। नीचे पहले थर्मिस्टर पे करा दो, फिर ऊपर करा देना। ऊपर करो थोड़ा, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है। ठीक है लाइन क्या हो रही है, शॉर्ट। चार्जर निकला हुआ है, बैटरी लगी है। बैटरी लगी है। एक काम करो बैटरी को भी हटा लो। ठीक है चेक करें फिर दोबारा। शॉर्ट है। ठीक है एक काम करें, अब ऊपर उस रजिस्टर पे चेक करें, क्या वहाँ पर भी शॉर्टिंग आ रही है। ज़रा चेक करो, चीज़ों को समझो सर जी।
अगर चीजें ही समझ नहीं आ रही हैं तो फिर कैसे काम होगा। यहाँ पे क्या है, शॉर्टिंग। तो अब एक चीज हो सकती है, जहां पर इन्होंने टीपी पॉइंट लगाया वहां पर एक बहुत बड़ा वो टिपकिया रख दिया, हो सकता है वहां से शॉर्टिंग पकड़ रहा हो। ठीक है, तो एक काम करो, जहां पर आपने टीपी पॉइंट पे वो लगाया ना, उस जगह से जंपर को डिस्कनेक्ट कर दो। नीचे हाँ ये, हाँ यही, इसको डिस्कनेक्ट करके और इसको पूरा क्लीन करवा दें। किससे, डिशोल्डर वायर से। ठीक है, पहले डिस्कनेक्ट करो और दोबारा से चेक करो कि लाइन शॉर्टिंग हट गई। अच्छा एक सेकंड, इसको मत करो, पहले ऐसे ही चेक करो शॉर्टिंग हटी, क्योंकि अगर शॉर्टिंग हट जाएगी तो फिर कहां से आ रही थी, पत्ते से, सब बोर्ड से। ठीक है, यहीं पे देखना है। हाँ यहीं पर देख लो। GR आने लगा। ठीक है, नीचे करो जरा, इसको जरा उस रजिस्टर पे चेक कराओ, ऊपर वाले मदरबोर्ड में। यहाँ पे हाँ हाँ, शॉर्टिंग कौन पकड़ रहा है, उसी से आ रहा है ना, सब बोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो एक काम करें, हम अब उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वहां पर क्या चला देते हैं, डिशोल्डर वायर। ठीक है, फिर लगाएंगे फ्लेक्स को और चेक करेंगे GR कि GR सही आ रहा है। GR सही आ रहा है तो एक जंपर डायरेक्टली उठा के रजिस्टर पे मार देते हैं। हाँ जरा कर दो, छोटा सा काम ये। यानी जंपर हटा दूँ। हाँ, यहाँ से जंपर हटा के और डिशोल्डर वायर चला दो वहां पर, ताकि वो लाइन क्या पता पत्ते से शॉर्ट हो रही हो। इसमें कोई GR नहीं है, मतलब ये पत्ते में ही दिक्कत है। क्या करते हैं, रजिस्टर को निकाल ले यहाँ से, यही। इसके अलावा आप दूसरा भी लगा सकते हो, वो भी तरीका पता है। 1.4 आ रहा है और हमें देना है 0.2 से लेके 0.9। हम डायरेक्टली थर्म के लिए ज़्यादातर 0.6 वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है, तो कितने ओम्स का लगेगा यहाँ पर, ज़रा मुझे बता दो एक बार, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, यहाँ से गए। ठीक है, क्या लिखें, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। देखो कितना आ रहा था, 1.4। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, 0.6। एक रजिस्टर की वैल्यू हम अपने आप से डाल देते हैं, R2 की डाल देते हैं 100 के। ठीक है, ऊपर क्लोम्स कर दें, एक 133 के नहीं मिलेगा, फिर क्या करें, 100 कर लें ऊपर। यहां से जब 100 करेंगे तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हम वैल्यू डाल रहे हैं। कितना, 0.7 काम कर जाएगा, 0.7। ठीक है, तो हम अगर ऊपर 100 के लगा दें तो हो जाएगा काम, या फिर इसी को निकाल के लगा दें, इसी को लगवाएं, चलो लगवाओ। थर्मिस्टर दूसरा निकालना पड़ेगा। क्यों, एक साइड खत्म हो गई, वो ब्लेड लग गया ना वो। दिखाना जरा। ये देखो, एक साइड बिल्कुल गायब हो गई इसकी। अच्छा, वो वैसे भी डैमेज थी, आयरन पे लगा हुआ होगा। आयरन पे लगा हुआ है। देखो है। ठीक है, तो इसकी जगह 100 के का लगा दें रजिस्टर। हाँ भाई, थर्मिस्टर नहीं, रजिस्टर लगाएंगे अब। आप सेफ्टी खत्म करेंगे, सेफ्टी तो पहले ही निपटा रखी है हमने इसकी। हाँ, देख 100 का 9A का बोर्ड है। कौन सा 9A,
हमारे पास भी है ना वैल्यूज़, इसमें थर्मिस्टर भी मिल रहा है 100K का। थर्मिस्टर हमें नहीं लगाना, हम रजिस्टर लगा के दिखाएंगे आप। ठीक है, ये लगा है, कॉपी, और इसको यहाँ पर ले जाके कर देते हैं पेस्ट, और नेक्स्ट ये लगा है। ठीक है, ये देखो बिटमैप में भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये लगा हुआ है बैटरी कनेक्टर के पास। ये देखो तो हमारा जंपर लग गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा थर्मिस्टर था हमने उसको भी बाईपास कर दिया, क्योंकि उस थर्मिस्टर का एक साइड का कनेक्शन खत्म हो गया। यहां पर हमने 100K का रजिस्टर लगाया 9A के बोर्ड से निकाल के। ठीक है, अब यहां पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं चेक करें। ठीक है, कितना बन रही है, 0.2 से लेकर, जरा लगाओ एक बारी, और यहां पर एम्पियर कंजक्शन भी देखना कितना जा रहा है, 0.6। ठीक है, 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, 0.6 हुआ। ठीक है, 1.4 हो गया चार्ज। ठीक है, उस टाइम भी होने लगा था, लेकिन हमने फिर दोबारा से क्या किया, अब क्या हो गई, सेफ्टी हमारी खत्म हो गई। ठीक है, वहां पर एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 1.3 यहां पर बन रहा है हमारे लिए, नहीं आ रहा, मतलब आके चला गया होगा। एक बार आप ना वहीं पर लगा के रखो, हम यहां से कनेक्ट कर दें। ठीक है, 1.1। ठीक है, ये आप यहां से देखते रहो, ये देखो यहां से 0.6 वहीं पर रखे ना, 1.6। ठीक है, 1.3 चार्ज होने लगा। हटाओ एक बारी, ज़रा दोबारा लगाओ वहीं पर, थोड़ा सा नीचे करो इसको, मदरबोर्ड को। हाँ बस, अब ये आप लगाओ, गया। ठीक है, लेकिन यहां पर चार्जिंग होने लगी, दिखाओ। यहां पर हमारा जो एक सर्किट है वो हमें कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा। दोबारा लगा, हाँ दोबारा लगा लो एक बार, सीधा करो। अब देखो हमारी चार्जिंग होने लगे, ऊपर करो थोड़ा, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा तो अब ये बताओ कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई, टेम्परेचर एरर, कल शाम तो कर पाओगे पक्का। हमने देखो नीचे के सब बोर्ड से निकाल के ऊपर मदरबोर्ड में लगा दिया, क्योंकि हमें सर्किट पता था, R1 मिल रहा था, हमें R2 की देने की जरूरत थी बस। ठीक है, हमने थर्मिस्टर की जगह नॉर्मल रजिस्टर लगाया, लेकिन अब क्या हो गई, सेफ्टी खत्म हो गई। अब सब बोर्ड हीट करेगा तो हाँ, अब वो जो अगर सब बोर्ड हीट करेगा तो चार्जिंग डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। बताओ, समझ आया आपको? बिल्कुल। ये आपका फोन है, आप किस तरीके के, अगर इस तरीके के फॉल्ट आते हैं तो किस नजरिए से देखना चाहोगे? कोई नहीं, छोड़ दो इसको, हो गया काम खत्म। अच्छा ये बताओ, अगर इस तरीके का फॉल्ट आता है तो किस नजरिए से देखोगे? इस तरीके का कोई फॉल्ट आता है मेरे पास से लौट के जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा, नहीं, कंफर्म नहीं जाएगा। बिल्कुल है भाई, चलो कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपने खुद ये अपने हाथों से सब बोर्ड से निकाल के मेन बोर्ड में लगाया, बिल्कुल लेकिन इस तरीके का सर्किट की नॉलेज आपको पहले थी? नहीं। हमने कहां से ढूंढा? स्कीमेटिक डायग्राम में, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बैट थर्म को, बैट आईडी को बैट थर्म लिख रखा था, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन हमेशा गलत नहीं होते। ठीक है, या सही नहीं होते? हमेशा सही नहीं होते। ठीक है, सो रहे हो लगता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन भी हमें गलत बताते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज हम पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह की नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप भी अगर इस तरीके के फॉल्ट से परेशान हो तो मेरी एक ही सजेशन है आपके लिए। अगर आपके पास, आप दो कैटेगरी के हो, या तो आप फ्रेशर हो
या फिर आपको एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर हो तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आपकी दो कैटेगरी बनेंगी कि आपने आज तक आईसी लेवल का काम नहीं किया, या फिर आप आईसी लेवल का काम करते हो, डुअल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड सारा काम कर लेते हो, फॉल्ट फाइंडिंग में प्रोसेस प्रॉब्लम होती है। तो अगर फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होती है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो। अगर आपको आईसी लेवल का काम नहीं आता तो ऑफलाइन क्लास हमारी ज्वाइन करो, और यहां से आपको इस तरीके की स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज, लाइव फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गुड डे फॉर ऑल।